दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 10 में है दम में देश दुनिया की बड़ी और असरदार खबरों के बारे में बात होगी। सबसे पहले बात होगी हमारे पड़ोसी देश चीन की, जो आंखें लाल करके लद्दाख में तो आया था, लेकिन ठिठुरती ठंड में उसके जवानों की हड्डियां अकड़ने लगी हैं। वहीं दुनिया को महामारी के मुंह में धकेलने वाले चीन के पापों का हिसाब भी शुरू हो चुका है, ये भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे अपने दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां आतंक की फैक्ट्री बदस्तूर जारी है। लेकिन पहले बात करते हैं कि नहीं चली दादागिरी। पूर्वी लद्दाख और एलएसी पर कड़ाके की ठंड की वजह से चीनी सैनिकों के हाथ पांव अकड़ने लगे हैं। भारतीय सेना से दो दो हाथ करने का ख्वाब देख रहे जिनपिंग अब अपने सैनिकों की ही जान नहीं बचा पा रहे। अब तो हालात ये हैं कि लद्दाख की भीषण ठंड की वजह से चीनी सेना के ज्यादातर जवान बीमार पड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से चीन को एलएसी पर अपने 90% सैनिकों को बदलना पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। की मार से चीनी सैनिकों में भगदड़। भारतीय सेना से टक्कर लेने वाली चीनी सेना का बुरा हाल। कपकपाती ठंड से ठिठुर रही है जिनपिंग की सेना। लद्दाख में भीषण ठंड से बीमार पड़ी चीनी सेना। ड्रैगन को बदलने पड़े 90% जवान। पूर्वी लद्दाख की चोटियों पर जमी सफेद बर्फ को देखकर कोरोना किंग जिनपिंग की सेना डरी हुई है। कपकपाती ठंड में भारतीय सैनिकों से टक्कर लेने आए चीनी सैनिकों के हौसले पस्त हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि एलएसी पर भारी ठंड की वजह से चीनी सैनिकों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है, जिससे चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे हाथ खड़े कर दिए। बताया तो ये भी जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सीमा की तरफ चीनी सैनिकों की स्थिति मौसम की मार से ज्यादा खराब हो चुकी है। हालत ये हो गई है कि चीनी सैनिक खराब मौसम की वजह से बुरी तरह कांप रहे हैं और उनके लिए भारतीय सीमा पर तैनात रहना मुश्किल हो गया है। अपने सैनिकों की सेहत बिगड़ते देख चीनी सेना अपने 90% से ज्यादा सैनिकों को बदल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने 90% से ज्यादा सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा से हटा दिया है और उनकी जगह पर नए सैनिकों को भेजा है। चीन की फौज ने 50,000 फौजी लगाए थे लद्दाख 4th आइलैंड मोटराइज्ड डिवीजन के और 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन के। वो जो है वो उनकी हालत पतली हो गई है, हालत खस्ता हो गई है, ठंड में दांत किटकिटा गए हैं, लड़ने की हालात में नहीं है। पिछले साल भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद लगातार भारत चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है और एलएसी पर तनाव को देखते हुए चीन ने अपने 50,000 सैनिकों को भारतीय बॉर्डर के पास भेजा हुआ है। लेकिन खराब मौसम की वजह से चीन को पूर्वी लद्दाख से 90% सैनिकों को बदलना पड़ा है। बता दें 15 जून की रात को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी,
जिसमें भारतीय सेना के कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं चीनी सेना के कई सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन अपने मारे गए सैनिकों को लेकर हमेशा झूठ बोलता रहा। लेकिन जब गलवान हिंसा का सच चीन के एक ब्लॉगर क्वी जिमिंग ने दुनिया के सामने रखा, तो जिनपिंग और उनकी सेना बौखला गई और जिमिंग समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी के खिलाफ आरोप था कि इन्होंने जवानों की मौत के सरकारी आंकड़े से ज्यादा संख्या को ऑनलाइन पोस्ट किया था। इससे पहले चीन की तरफ से आधिकारिक तौर पर बताया गया था कि गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान उसके 4 जवानों की मौत हुई थी और एक गंभीर रूप से घायल हुआ था। हालांकि रूस की न्यूज एजेंसी तास ने दावा किया था कि भारतीय जवानों के साथ हुई झड़प के दौरान चीन के करीब 45 जवानों की मौत हुई थी। पूर्वी लद्दाख में जहां भारतीय सेना सालों से डटी हुई है और वो खराब मौसम में भी रहने के लिए अभ्यस्त हो चुकी है, वहीं चीनी सैनिकों के साथ ऐसा नहीं है। भारत के फौजी 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल लद्दाख में रहते हैं, उप नहीं करते, सियाचिन में रहते हैं, पूरे टेन्योर करते हैं। अगर चीन की फौज की झड़प हो गई हमारे सैनिकों के साथ, तो वो टिक नहीं पाएंगे। चीन के पास भले 15 लाख सैनिक हों, लेकिन उनके सैनिकों को खराब मौसम में सरहद पर कमान संभाले रखना नहीं आता। रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब मौसम की वजह से चीनी सैनिक कपकपाती ठंड की वजह से ठिठुर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर तैनात रहना आसान नहीं होता। ऐसे में चीनी सैनिकों के लिए एक एक पल पूर्वी लद्दाख में निकालना मौत से सामना करने के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पैंगोंग त्सो लेक के जिस एरिया में झड़प हुई थी, वहां भी चीनी सैनिकों के लिए रहना मुश्किल साबित हो रहा है और हर दिन चीनी सेना को अपने सैनिकों को बदलना पड़ रहा है। यानी बेहद खराब मौसम की वजह से चीनी सैनिकों के लिए मूवमेंट करना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं अगर चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों से तुलना की जाए, तो एक तरफ जहां चीनी सैनिकों में भगदड़ मची हुई है, वहीं भारतीय सैनिक बिना किसी परेशानी के सरहद पर डटे हुए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय सैनिकों के पास जहां काफी ज्यादा अनुभव है, वहीं चीनी सैनिकों के पास पहाड़ों पर रहने का कोई अनुभव नहीं है। एक्सपीरियंस के मामले में तो आज से नहीं, 30 साल से भी पहले से कारगिल का, लेह का और सियाचिन ग्लेशियर का, जो गलवान जैसी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा ऊंचा 18,000 फीट के ऊपर है, वो एक्सपीरियंस है। और यही कारण है कि इंडियन सोल्जर के मुकाबले माउंटेन वेयरफेयर में ना तो चाइना टिकता है, ना अमेरिका टिकता है, ना रशिया टिकता है। जहां भारतीय सैनिक पहाड़ों पर रहने के लिए मानसिक तौर पर खुद को काफी ज्यादा मजबूत कर लेते हैं और किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, वहीं चीनी सैनिकों के लिए ऐसा कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। वो खराब मौसम की मार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पहाड़ों पर जहां भारतीय सैनिक पिछले 2 साल से मौजूद हैं और हर साल करीब 40 से 50% सैनिकों को बदला जाता है, वहीं आईटीबीपी के जवान पहाड़ों पर लगातार 2-2 साल से ज्यादा वक्त तक देश की सरहद की हिफाजत में लगे रहते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अक्सर लद्दाख सेक्टर का दौरा करते रहे हैं और किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना की हौसला अफजाई करते रहते हैं, जबकि चीनी सेना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में सवाल है कि भारतीय सेना के जाबाजों के सामने चीन की कपकपाती सेना कब तक मुकाबला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चीन की खुल गई पोल। कोरोना महामारी को दुनिया में फैलाकर सुपर पावर बनने का जिनपिंग का सपना फ्लॉप हो चुका है। पहले अमेरिका और ब्राजील ने चीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से फैला। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आदेश तक दे चुके हैं कि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर जांच रिपोर्ट 90 दिनों में पेश की जानी चाहिए। वहीं अब तो भारतीय वैज्ञानिकों ने भी चीन की चाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी चीन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वुहान लैब से ही कोरोना वायरस फैला। यानी अब साफ हो चुका है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है, बल्कि लैब में बनाया गया है। लिहाजा अब चीन को अब पाप का प्रायश्चित करना ही होगा। वुहान लैब से लीक हुआ कोरोना वायरस। भारतीय वैज्ञानिकों के दावे से खुली चीन की पोल।
को लेकर दुनिया भर में निशाने पर चीन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को फिर ठहराया जिम्मेदार। ट्रंप ने कहा, दुनिया के सभी देश चीन से मांगे हर्जाना। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर कोरोना किंग जिनपिंग की दुनिया भर में छीछालेदर हो रही है। कोरोना महामारी फैलाने का जिम्मेदार चीन दुनिया भर में निशाने पर है। अब भारतीय वैज्ञानिक दंपति ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से ही लीक हुआ था। पुणे के रहने वाले वैज्ञानिक दंपति डॉक्टर राहुल बाहुलीकर और उनकी पत्नी डॉक्टर मोनाली राहलकर ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है। राहुल और मोनाली ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे अनजान लोगों के साथ मिलकर इंटरनेट से कोरोना से जुड़ी साजिश के सबूत जुटाए। इनमें वो अनजान लोग हैं जिनका मुख्य स्रोत ट्विटर और दूसरे ओपन सोर्सेज हैं। डॉक्टर दंपति ने अपने समूह को ड्रास्टिक यानी डिसेंट्रलाइज्ड रेडिकल ऑटोनॉमस सर्च टीम इन्वेस्टिगेटिंग कोविड-19 का नाम दिया है। इन लोगों का मानना है कि कोरोना चीन के मछली बाजार से नहीं बल्कि वुहान के लैब से निकला है। इनकी इस थ्योरी को पहले षड्यंत्र बताकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसने अब दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वो एक अच्छी तरह से वायरस कल्चरिंग जो है उनके पास है। वो सब चीज़ें जब हम पता करते हैं तब ऐसे लगता है कि उन्होंने वो सैंपल्स वहाँ लेके गए, उन्होंने उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहाँ से प्रॉबेबली लीक हो गया होगा, ऐसे हमारा मानना है। और ये सब चीज़ें बताई गई हैं, छुपाई गई हैं। ये महामारी ने 3.4 मिलियन लोग इसमें मर गए ऑलरेडी और ये बढ़ ही रही है, तो इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि मतलब लैब से लीक हुआ है। इस पे जांच WHO ने बहुत ही कम की, तो इस पे जांच आगे होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने एफर्ट्स लिए और उसके वजह से अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट भी अभी बोल रहे हैं कि 90 दिन में इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और भारत ने भी अभी इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया है। पुणे का रहने वाला ये डॉक्टर दंपति चीनी दस्तावेज का अनुवाद कर अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहे हैं। चाइनीज एकेडमिक पेपर और गुप्त दस्तावेजों के मुताबिक इसकी शुरुआत साल 2012 से होती है। उस समय 6 खदान श्रमिकों को यूनान में उस माइन शाफ्ट को साफ करने भेजा गया था जहां चमगादड़ों का आतंक था, लेकिन वहां उन श्रमिकों की मौत हो गई। साल 2013 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर और उनकी टीम माइन शाफ्ट से सैंपल को अपने लैब लेकर आई। वुहान लैब के डायरेक्टर का कहना है कि श्रमिकों की मौत गुफा में मौजूद फंगस की वजह से हो गई, जबकि इसके उलट ड्रास्टिक का दावा है कि वुहान लैब की टीम को एक अज्ञात कोरोना स्ट्रेन मिला जिसे RSBT कोव नाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के साल 2015-17 के पेपर में इसका जिक्र भी किया गया है। ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग थे जिन्होंने वायरस को बहुत अधिक संक्रामक बना दिया। ये थ्योरी बताती है कि एक लैब की गलती से कोरोना वायरस विस्फोट का कारण बना। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कोरोना की उत्पत्ति को लेकर 90 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बहुत प्रूफ आ चुके हैं कि चीन वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में बायो वेपन्स यानी कि जो बायो शस्त्र हैं वो बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा था ताकि उनको युद्ध में इस्तेमाल किया जाए। जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों से चीन से हर्जाना मांगने को कहा है। ट्रंप ने अमेरिका और सभी देशों से कोरोना से हुए नुकसान के कारण चीन से मुआवजे की मांग करने की बात की है। नॉर्थ कैरोलिना रिपब्लिकन कन्वेंशन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि
समय आ गया है कि अमेरिका और दुनिया के सभी देश चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से क्षतिपूर्ति और जवाबदेही की मांग करें। हम सभी को एक स्वर में घोषणा करनी चाहिए कि चीन को हमारे नुकसान का भुगतान करना होगा, उन्हें भुगतान करना ही होगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि चाइनीज वायरस के आने तक चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन को मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन की ज्यादा परवाह नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने कोरोना को चीनी वायरस कहा हो। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया और यहां तक दावा किया था कि उनके पास चीनी साजिश के सबूत मौजूद हैं। बता दें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन के वुहान लैब के 3 शोधकर्ताओं को नवंबर 2019 में बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके 1 महीने बाद चीन ने कोरोना जैसे लक्षणों वाले पहले मामले की सूचना दी थी। वहीं अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं चीन में 2019 में बीमार हुए उन 9 लोगों के मेडिकल रिपोर्ट्स देखना चाहता हूं जो अब तक सामने नहीं आए। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मामला किसी लैब लीक से जुड़ा है या नेचुरल वायरस है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो लोग हकीकत में बीमार हुए थे और अगर वो वास्तव में बीमार हुए थे तो उनमें क्या लक्षण थे और वो कैसे बीमार हुए। चीन पर भड़कते हुए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा प्रशासन ने बेवकूफी की और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए फंडिंग की, जबकि ट्रंप सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी उंगलियां उठाते रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने तो उसकी फंडिंग तक बंद कर दी थी। हालांकि बाइडेन ने इसे फिर शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि अगर कोरोना वायरस वास्तव में चमगादड़ों या मीट मार्केट से नहीं फैला तो चीन को इसके नतीजे भुगतने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुछ देश अपनी फितरत कभी नहीं बदलते। इस कोरोना काल में भी पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है। पाकिस्तान के पास जनता का पेट भरने के पैसे तक नहीं है, लेकिन आतंक को पालने पोसने के लिए इमरान के पास कुबेर का भंडार है। एक तरफ इमरान खान युद्ध विराम संधि करते हैं तो दूसरी तरफ नापाक हरकतों से बाज नहीं आते। की आका का इलाज कब? नापाक हरकतों पर कब लगेगी लगाम? इमरान की आतंकी साजिश नाकाम। पाकिस्तान की ड्रोन वाली चाल फेल। कंगालिस्तान जिसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, भुखमरी से जनता परेशान है, पाकिस्तान में हाहाकार है, लेकिन आतंकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भले ही कर्ज में डूबे इमरान के शासनकाल में महंगाई आसमान छू रही हो, लेकिन आतंकी साजिशों को अंजाम देने में इमरान पीछे नहीं है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप भेजी जा रही है। इमरान के पास जनता को खिलाने का पैसा नहीं है, लेकिन आतंकियों को पालने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। सीमा पर युद्ध विराम का राग अलापने वाले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार नापाक साजिशों को अंजाम दे रहा है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बड़ी नापाक साजिश को नाकाम किया है। राजौरी जिले में पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन की मदद से गिराए थे हथियार और गोला बारूद। सुरक्षा बलों ने राजौरी के थाना मंडी इलाके में हथियारों की खेप बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये हथियार ड्रोन का इस्तेमाल करके गिराए गए। एज पर आर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमें ये लगता है कि ये असला रिसेंटली ड्रॉप किया हुआ था। आतंकिस्तान जम्मू में अलग अलग जगह साजिशों को अंजाम देने में लगा है।